निमिया के डाढ़ी मैया लागली झुलवा हो कि झूली झूलिना। निमिया के डाढ़ी मैया लागली झुलवा हो कि झूली झूलिना। मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूलिना। मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूलिना। पांचवा अध्याय में ऋषि बता रहे हैं राजा सूरत और समाधि को माता आदिशक्ति के बारे में। जब एक बार फिर से देवताओं के ऊपर परेशानी आया, शुम्भ निशुम्भ ने देवताओं को भगा दिया। देवतागण भाग करके माता आदिशक्ति की स्तुति करते हैं। किस प्रकार से माता जी का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि माता आदिशक्ति ने पहले ही वरदान दे दिया था कि जब जब देवताओं जब जब तुम लोग के ऊपर कोई भी समस्या आएगी और मेरी स्तुति करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगी। उसकी कथा है बहुत ही सुंदर। प्राचीन काल में शुम्भ निशुम्भ नामक महाबलवान दानवों ने इंद्रासन को अपने अधीन कर लिया और दानवों ने सूर्य चंद्र कुबेर यम वरुण आदि देवताओं को भी अधिकार छीन लिया है। सृष्टि का संतुलन उससे बिगड़ गया है। संपूर्ण स्वर्ग लोक पर देवताओं का अधिकार हो गया और इंद्रादि देवों को खदेड़ दिया है। उन राक्षसों से पराजित होकर के देवतागण देवी का ध्यान करने लगे। पूर्व काल में जगदम्बा द्वारा उनको वरदान प्राप्त था, इसलिए वो सब ध्यान करने लगे। देवतागण कहते हैं देवी आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को हम सभी प्रणाम करते हैं। प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार करते हैं। हम लोग नियम पूर्वक जगत जननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रौद्रा नित्या गौरी धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपड़ी सुख स्वरूपड़ी देवी को मेरी स्तुति है। सतत वंदना है मेरी, 100 बार नमस्कार है। शरणापन्नों के लिए कल्याणमयी वृद्धि करी सिद्धि स्वरूपड़ी देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दुर्गा संकट हारणी सर्वसारभूता सर्व कल्याणी सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को मैं सदैव मेरा नमस्कार है। अनंत काल तक मेरा अनंत नमस्कार है। 100 बार नमस्कार है। इस प्रकार से देवतागण माता आदिशक्ति की स्तुति करते हैं। समस्त जीवों में चेतना नाम से युक्त देवी को मैं बारंबार अभिवंदन करता हूँ। सभी प्राणियों में बुद्ध रूप से या देवी सर्वभूतेषु बुद्ध रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से देवतागण बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप में है, क्षुधा रूप में है, शांति रूप में है, श्रद्धा रूप में है, अकार उकार मकार रूप में है, बुद्धि रूप में है, क्षुधा रूप में है, भूख रूप में है, स्त्री रूप में है, लक्ष्मी रूप में है, श्रवण रूप में है, दृष्टि रूप में है, समस्त शक्तियों के रूप में हो, उसको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने जिनकी स्तुति की थी तथा चिरकाल तक देवराज इंद्र ने जिनका सेवन किया, वह कल्याण दात्री ईश्वरी हमारा हित एवं मंगल करे तथा मेरे पर आए हुई विपत्तियों का निवारण करे। इस समय दैत्यों के अनाचार से पीड़ित होकर के हम सभी देवता परमेश्वरी को प्रणाम कर रहे हैं। शुभ निशुभ मार मार के स्वर्ग से भगा दिया है समस्त देवताओं को और उनका अधिकार छीन लिया है। हे राजन, ऋषि सुना रहे हैं कथा माता आदिशक्ति के बारे में। बोलते हैं हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहाँ स्तुति पाठ हो रहा था उसी समय पार्वती जी वहाँ गंगा स्नानार्थ पदार्पण किया। माता पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। भृगुटी से युक्त पार्वती ने देवताओं से पूछा आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हो? माता पार्वती पूछ रही हैं देवताओं से। तब उन्हीं के शरीर कोश से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया है ये सभी देव युद्ध में शुम्भ निशुम्भ नामक दैत्यों से अपमानित होकर के पराजित होकर के मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। अर्थात माता पार्वती के शरीर से शिवा देवी की उत्पत्ति हुई, अर्थात शिवा देवी की शक्ति से ही भगवान भोलेनाथ सृष्टि का संहार करते हैं। शिवा देवी की उत्पत्ति हुई। पार्वती
जी के शरीर कोश से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई, इसलिए वे त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती जी के शरीर का रंग हो गया काला, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। अब शुंभ निशुंभ के अनुचर चंडमुंड परम प्रतापी राक्षस आकर के देख रहे हैं। रूपवली अंबिका माता को देखा तो देवी का अवलोकन करने के बाद में उन्होंने शुंभ निशुंभ के पास जाकर के कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा है। उसकी कांति से हिमालय आलोकित हो रहा है। वैसे सुंदर स्त्री अभी तक आपने कभी देखा नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। आप पता लगाकर उस स्त्री को ग्रहण कीजिए। उस स्त्री के समस्त अंगों की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वर्णनातीत है। शब्द में उतनी क्षमता ही नहीं है माता आदिशक्ति का वर्णन कर सके। अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है। आप चल करके उसे स्वयं अपनी आंखों से भी देख सकते हो। और इस समय आपके आवास पर समस्त सुविधा उपलब्ध है। अमूल रत्न, हाथी, घोड़े, सुशोभित इंद्र का ऐरावत, पारिजात, जितने भी अमूल्य अश्व, उच्च श्रवा नामक घोड़ा, सब कुछ है आपके पास में। ब्रह्मा जी का रत्न जड़ित विमान भी आपने रख लिया है। कुबेर का महापाद नामक विधि भी आपने हरण कर लिया है। समुद्र ने केसरों से सुगंधित जितना भी किंजित किनी नामक माला आपको सब दे दिया है। वरुण देव का सोना बरसाने वाला छाता आपने रख लिया है। असुराज मृत्यु की उत्क्रंतिता नामक शक्ति भी आपके ही पास है। वरुण का पास सब कुछ आपके पास है, सिवाय उस स्त्री के। अग्नि ने 2 दिव्य अस्त्र आपको स्वयं ही अर्पित कर दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर रखा है, फिर उस स्त्री को भी आप ग्रहण कर लीजिए। अब चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुन करके शुंभ ने देवी के पास अपने महादानव सुग्रीव को भेजा। बहुत ही बुद्धिमान दानव था, चतुराई से बात करता था, इसीलिए उसको भेजा कि चतुराई से देवी को अपने बस में करके हमारे सामने पेश करो। शुंभ का आदेश पा करके वह दानव पर्वत के पास उस रमणी भाग में चला गया जहाँ पर माता आदिशक्ति विद्यमान थी और कहता है, हे देवी, उस समय दैत्यराज शुंभ की ही एक त्रैलोक्य में एकमात्र अधिपति है। अपने स्वामी का बखान कर रहा है कि दैत्यराज शुंभ ही इस त्रैलोक्य के स्वामी है और उसी का भेजा हुआ मैं दूत हूँ। सभी देवकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता है। बहुत बुद्धिमान था सुग्रीव, इसलिए अपने स्वामी का बखान कर रहा है। और उस बखान को दानवराज ने कहा, इस समय सारी सृष्टि मेरी वशीभूत है। दानवराज का जो संदेश है वह सुना रहा है। देवता भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण जो यज्ञ होता है उसका फल भी मैं ही भोगता हूँ। त्रैलोक्य के समस्त श्रेष्ठतम रत्न मेरे ही पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत भी मेरे ही पास है। उच्च श्रवा भी मेरे पास है। इसके अतिरिक्त नागो, गंधर्वों, देवताओं के पास जितने भी अमूल्य निधि है वह सब मेरे ही पास है। हे देवी, हम लोग तुम्हें नारियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम अब मेरे पास चली जाओ। मेरे या मेरे बलवान भाई निशुंभ के पास ला करके सुखों का भोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो और मेरा वर्ण करके ही तुम अतुल संपत्ति की स्वामिनी बन जाओगी। दूत द्वारा ऐसी बात सुन करके कल्याणकारी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से बोलती हैं, हे दूत, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब अक्षरशः सत्य है। इस त्रैलोक्य का स्वामी शुंभ और निशुंभ बहुत ही पराक्रमी है, क्योंकि इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा लिया है और उस प्रतिज्ञा को मैं तोड़ नहीं सकती हूँ। मैं अपना संकल्प बताती हूँ, जो भी प्राणी मुझे युद्ध में पराजित करेगा और मेरे दर्प को दर्पित करेगा, जो पराक्रम और शौर्य में मेरे ही समान होगा, उसी से मैं अपना विवाह करूँगी, ऐसा मेरा संकल्प है। इसलिए यह शुंभ निशुंभ यह संदेश जो है शुंभ निशुंभ के पास जाकर के सुना दो, इसमें विलम्ब मत करो। अब दूत क्या बोलता है, हे देवी, तुम्हारी बातें केवल दम्भपूर्ण है, अभिमान से भरी हुई है। लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है शुंभ निशुंभ से। इस विश्व में ऐसा भी कोई भी जीवधारी नहीं है जो उनके सामने ठहर सके। तब तो तुम एक अबला हो, तुम क्या कर सकती हो? जिन असुरों के आगे इंद्रादि देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। और मेरी बात मान लो, इसी में तुम्हारा हित है, अतः तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा हमको तुम्हें जबरदस्ती लेकर के जाना पड़ेगा।
देवी कहती है तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मेरी मैंने तो प्रतिज्ञा ले लिया है, अब मैं वो प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए तुम अपने स्वामी को जाकर ही मेरे बातें समझा दो। अब सुग्रीव माता की बात सुनकर के आ गया सुम निशुम के पास में और सारा वृतांत बता दिया। दूत से ऐसी बात सुनकर के दानवराज अत्यंत क्रोधित तो होना ही था, क्योंकि माता जी नहीं आई। अब उसने धूम्रलोचन, बहुत ही शक्तिशाली, उनके धूम्रलोचन अर्थात उनकी आंखों से धुआं निकलता रहता था, एक से एक बलशाली राक्षस थे, उनकी आंखों से धूम्रलोचन, आंख से धुआं निकलता रहता था। तुम अपनी सेना के साथ वहां पर जाओ, धूम्रलोचन से कह रहे हैं, और उस दुष्टा के केस पकड़ करके घसीटते हुए बलपूर्वक लेकर के आओ, और यदि कोई उसकी रक्षा करने के लिए आए, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, देवता, तो उसे भी मार डालना। धूम्रलोचन अपने स्वामी की आज्ञा पा करके 60,000 दानवों के साथ चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुंचते ही हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क करके बोला, आज्ञा दिया, तू मेरे स्वामिनी सुम निशुम के पास चल, नहीं तो मैं तुझे अभी पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के चलूंगा। तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो, माता कहती हैं, और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ बहुत सारी सेना भी है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, माता आदिशक्ति कहती हैं। उसके बाद क्या होता है, देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर के धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ पड़ा और देवी ने हूं शब्द का उच्चारण किया और उसी शब्द से वहीं पर वह ढेर हो गया और विशाल सेना देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों और शक्तियों और फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देख करके देवी वाहन सिंह क्रुद्ध हो गया और अपने आयालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस गया। सिंह ने बहुत सारी सेनाओं को खरोच खरोच के जबड़ों से मार डाला और सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट फाड़ डाला, कितनों की ही भुजाओं और मस्तकों को चबा डाला। जब सुम निशुम को यह खबर मिलता है धूम्रलोचन भी यमलोकपुरी वासी हो गया है, मारा गया है और उसकी समस्त सेना भी मारी गई है, उसने चंडमुंड नामक 2 बहुत ही बलशाली राक्षस को आदेश दिया, अब तुम लोग जाओ अपनी असंख्य सेना को लेकर के, यदि उसे इस प्रकार लाना संभव ना हो तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं मार डालना,